teachers, parents and my dear students. Today we are celebrating 79th Independence Day, a day of immense pride and reflection of all Indians. As we gather here, let us remember the sacrifices of our freedom fighters, those brave souls who fought for the independence we enjoy today. They gave everything they had, their lives, their families, their dreams, so that we could stand here and speak freely. Their courage, determination, and unwavering spirit continue to inspire us. We owe them a debt of gratitude that can never be repaid. कवि प्रदीप ने एक गीत लिखा, आप सभी को याद होगा। हर भारतवासी उस गीत को कम से कम 15 अगस्त और 26 जनवरी पर गुनगुनाता जरूर है, गाता जरूर है। ए मेरे वतन के लोगों, सुना है सभी लोगों ने? किस किस ने सुना है? हाथ उठाकर चलिए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या हम सभी को वो कुर्बानी याद है? क्या हम सभी उस कुर्बानी को याद रखकर अपना आचरण करते हैं? शायद नहीं। आगे सुनिए क्या कहा है कवि प्रदीप ने। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। तुम भूल न जाओ उनको, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही यह कहानी। ये कहानी इसलिए कही गई कि हम उनकी कुर्बानियों को भूल न जाएं। जो संघर्ष उन लोगों ने किया था, आज जो हम खड़े हुए हैं इसके लिए, उसे हम भूल न जाएं। लेकिन शायद आज का भारतवासी वो सब संघर्ष, वो सभी कुर्बानियां भूलकर सिर्फ रील्स स्क्रॉल कर रहा है, सिर्फ रील्स। एक अमेरिकन हिस्टोरियन और फिलोसोफर है नहीं थे, विल डुरेंट। शायद आप में से किसी ने नाम सुना हो, जो हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा विल डुरेंट, क्योंकि वो एक लेखक थे। उन्होंने बहुत कुछ लिखा अपने जीवन काल में, बहुत कुछ लिखा, बहुत देशों को घूमा, भारत भी आए एक प्रोजेक्ट के सिलसिले। जब वो भारत आए तो उनका प्रोजेक्ट कुछ अलग था, किसी और संदर्भ में था। लेकिन जब उन्होंने यहां आकर देखा, 1930 की बात कर रहा हूं मैं ये, जब उन्होंने यहां आकर देखा तो वो एकदम शॉक रह गए। क्यों? क्योंकि 1930 में ब्रिटिशर्स का शासन था। वो उस शासन के बारे में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो अपनी एक बुक में लिखा। बुक का नाम था द केस फॉर इंडिया, भारत का पक्ष। उसके एक पैराग्राफ को कोट करना चाहूंगा ताकि आपको यह पता लग सके कि जो भारत को आजादी मिली है उसमें कितना संघर्ष हुआ है, और जो उन लोगों ने देखा, जो बाहर के लोगों ने देखा, क्यों आज का युवा उस संघर्ष को महसूस नहीं कर पा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा एक पैराग्राफ। वो कहते हैं कि पृथ्वी पर शायद ही ऐसा कोई देश होगा, पृथ्वी पर, ये ग्लोबल बात हो गई, पूरी पृथ्वी की बात की जा रही है, तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो। पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो मैंने भारत में देखा। कोई सरकार अपनी जनता के साथ इस हद तक क्रूर होकर अत्याचार कैसे कर सकती है। इंग्लैंड के प्रति मेरा आक्रोश बढ़ता गया, जिन्होंने कई 150 साल भारत पर राज करते हुए भारत की आत्मा को आहत किया, लहूलुहान कर दिया। मुझे ऐसा लगने लगा कि इतिहास में इससे बड़े अपराध
कोई और मिसाल हो ही नहीं सकती, जिसे कि मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा था और महसूस भी कर रहा था। 78 साल पहले 15 अगस्त 1947 को भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागा। हमारे पूर्वजों ने न केवल राजनीतिक मुक्ति के लिए बल्कि अपने भाग्य को आकार देने के लिए, सम्मान के साथ जीने के लिए और बिना किसी डर के सपने देखने के लिए संघर्ष किया था। आज जो हम यहाँ खड़े होकर, बैठकर या कहीं भी जाकर कोई भी बात करते हैं, बोल देते हैं, ये उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष का परिणाम है। ये हमें बात नहीं भूलनी चाहिए। Today, when we talk about modern India, we see a nation that is vibrant, ambitious, and globally respected. We are the world's largest democracy, the fourth largest economy, and a hub for technology, space exploration, and innovation. Our youth are excelling in each and every field, from winning Olympic medals to leading Fortune 500 companies. From launching Chandrayaan to revolutionizing the digital payment system. क्या आपको पता है कि ये जो यूपीआई आज हम यूज करते हैं, किसने बनाया? ये टेक्नोलॉजी किसने बनाई है? जो बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे पूछना चाहूंगा, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम किसने बनाया है? इंडिया ने बनाया है और फॉरेनर्स उसे अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। However, alongside these achievements, modern India also faces modern challenges. When we look around, we see signs that our independence is often being taken lightly, especially by today's youth. Freedom of speech is being misused to spread hate, abuse on social media, and misinformation. Freedom of speech is freedom of choice is sometimes turning into irresponsibility, neglecting studies, wasting time on addictions like excessive gaming and harmful habits. Independence is not just about breaking the chains of Britishers. It is about freeing ourselves from the shackles of corruption, ignorance, and prejudice. It is about bridging the rural-urban divide, eradicating poverty, protecting our environment, and ensuring that progress reaches every citizen. As young citizens of modern India, our role is not limited to enjoying the benefits of freedom. We must also safeguard and strengthen it. Every time we respect our laws, plant a tree, support local products, stand against injustice, or help educate a child, we are honoring the very essence of independence. Let us remember that India's future is not written by politicians only. कोई राजनेता इतना सक्षम नहीं है कि भारत जैसे विशाल देश को उसका भविष्य लिख पाए। हमें लिखना है, हम सभी को लिखना है। ये हमारी ही जिम्मेदारी है, आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। अब आप कहेंगे कि क्या पूरे भारत का क्या जिम्मा मैंने अकेले ले रखा है? नहीं, अगर आप अपना खुद का, अपने परिवार का, अपने समाज का जिम्मा लेते हैं तो भी ये एक आपका योगदान होगा। On this Independence Day, let's pledge to make modern India not just a land of opportunities, but also a land of compassion, equality, and sustainability. Let us ensure that the India we hand over to the next generation is brighter, stronger, and more united than ever before. Before I conclude, I would like to appreciate today's wonderful performances and the efforts behind them. My heartfelt gratitude to our talented students for
for the dedication, to our program coordinator Prithvi House team for their seamless management, to our sound team, photography team, art and craft team for adding beauty to the event, and every individual who contributed to making this program a success. Your hard work and team spirit truly deserve a big round of applause. So can you please a big round of applause for the persons who are indulged in this program. Jai Hind, Jai Bharat.